नमस्कार। आज का वीडियो हाई रैम यूजर्स के लिए है। मतलब अगर किसी कंप्यूटर में बिना कुछ काम करे ही अपने आप तमाम सारी रैम इस्तेमाल हो जाती हो और फिर आप कोई काम करने जाते हो तो वहाँ पे भी या पहले से ही रैम इस्तेमाल हो रखी है तो आपको क्या मिलेगी, फिर आपका काम भी इसी वजह से बिल्कुल स्लो स्लो अटक फटक के होता हो। तो यही सब चीज़ों को कैसे सही करेंगे इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस काम के लिए मैं अपने विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपके पास विंडोज़ 11 या बाकी की कोई भी विंडोज़ हैं तो उसमें भी ये सारे तरीके बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि रैम किसी कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो इसका कोई एक कारण नहीं है कि भैया वहाँ जाके ये खटका ऑन कर दिया काम ख़त्म, आपका बिल्कुल काम ओके हो जाएगा। इसके जो है कई सारे कारण हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको करीब 10-12 स्टेप बताऊँगा। आप एक बार यानी कि लाइन बाय लाइन हम सबको फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे काम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे। आप क्या करना है कि हर एक स्टेप को फॉलो करने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना। मैं तो आपको धड़ाधड़ सब बताते चले जाऊंगा। तो सबसे पहले तो आ जाइए टास्क मैनेजर में। मतलब यहाँ पे आपके कंप्यूटर की जितने भी टास्क हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सर्विस हैं, वो सब दिख जाएंगे कि भैया कौन कितना क्या इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे अभी रैम का मेमोरी वाला ये सेक्शन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब ऐसा होगा कि जो ज़्यादा रैम इस्तेमाल कर रहा होगा वो सबसे ऊपर पहुंच गया होगा, बाकी इसी हिसाब से लिस्ट बन गई है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उसका इस्तेमाल करना है। पहले तो देखिए, आप जिस सॉफ्टवेयर को पहचानते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपको दिख गया है कि ये ज़्यादा आपकी रैम इस्तेमाल कर रहा है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और एंड टास्क कर दीजिए। इससे जो है ये अभी आपके कंप्यूटर में जो चल रहा है वो चलना बंद हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी रैम फ्री हो जाएगी, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें आप उस सॉफ्टवेयर को पहचानते ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ये एंटी मालवेयर वाला ये सॉफ्टवेयर है, हम इसे पहचानते नहीं है लेकिन यही रैम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके जो है एंड टास्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये हो सकता है अगर विंडोज की सर्विस या विंडोज का पर्सनल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो तब भी ये क्लोज हो जाएगा। थोड़ा चलाइए कंप्यूटर को, अगर कोई दिक्कत वगैरह नहीं है तो चलने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट करेंगे। ये अगर फिर से ज़्यादा रैम यूज करने लग गया है तो आगे के स्टेप काम करेंगे। और फिर से एक बार बता दूं, जिस सॉफ्टवेयर को आप पहचानते हो उसको तो आप बिल्कुल आराम से एंड टास्क कर सकते हैं, और अगर वो बार बार दिक्कत कर रहा है तो ओपन फाइल लोकेशन कर लीजिएगा और यहाँ से उसे बिल्कुल डिलीट कर देना, ठीक है। इसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर में वायरस वगैरह घुस जाते हैं ना, तो यहाँ पे दिख जाते हैं कि रैम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे स्टार्टअप में। यहाँ पे करना क्या है, आपको तमाम सारी सर्विस या आपके कंप्यूटर में डले हुए सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिख जाएगी। सब में अभी जैसे कि इनेबल हो रखा है, तो इनेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप बंद कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उनके साथ में ये जितने भी सॉफ्टवेयर पे इनेबल लिखा हुआ है वो खुद भी चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना हो कि वो बंद कंप्यूटर के साथ में चालू हो। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव देखिए, इसका मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं जब भी बंद कंप्यूटर को चालू करूँ तो ये खुद भी चालू हो जाए और रैम वगैरह जाके घेर ले, जिसकी वजह से अगर मेरा कंप्यूटर थोड़ा हल्के वाला है तो वो थोड़ा सुस्त पड़ जाए। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से इसे डिसेबल कर सकता हूं, जैसे कि मैंने पहले ही डिसेबल कर रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से सबको डिसेबल कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक काम और करिए, स्टार्ट बटन पे आइए, यहाँ पे लिखिए MS कॉन्फ़िग, ये आ जाइए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर विंडोज 7 या 8 इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टार्टअप में वही चीज़ें दिखेंगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है। लेकिन अब हम जैसे कि दूसरे स्टेप पे आए हैं तो सर्विस पे आ जाइए। यहाँ पे नीचे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस है, इसके ऊपर मार्क लगा देंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि विंडोज़ की जो भी पर्सनल चीज़ें थी वो हट गई हैं। अब जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो आपके कंप्यूटर में डाले हुए सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह समझ लीजिए, वही सब चीज़ें हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे कि ये फॉक्सिट वाला है, इसमें अभी रनिंग हो रखा है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि ये भी बंद कंप्यूटर के साथ में खुद भी चालू हो जाता है जब मैं बंद कंप्यूटर को चालू करता हूँ। लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसके ऊपर से मार्क हटाइए और अप्लाई करिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको सबको पहचान के काम कर लेना है, जिसको नहीं पहचानते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
अब जैसे ही आप अप्लाई और ओके करेंगे, ये पूछेगा कि भैया आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना है, तो आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। मैं अब अगले स्टेप पे चलता हूँ, जिसमें करना कुछ नहीं है, आपको अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन करना है कि भैया शायद अगर कोई वायरस वगैरह घुसा हो और जिसकी वजह से ये सब समस्या आ रही हो वो सही हो जाए। और आपको बता दूं, विंडोज के एंटीवायरस से आप पहले स्कैन करके देख लीजिएगा, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, अगर विंडोज के एंटीवायरस से आपका काम बन ही जाता तो भैया ये सब समस्या ही क्यों आती। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा किसी ऐसे यानी कि बाहर के एंटीवायरस से स्कैन करिए जो को खरीदना पड़ता है। आपको मैं दो नाम बता देता हूँ, एक क्विक हेल हो गया और एक कास्पर स्काई हो गया। अब देखो भैया, मैंने इन दोनों वालों से किसी से पैसा नहीं खाया है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों को जाके खरीद लो आप। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ये दोनों एंटीवायरस काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से, और इन दोनों का बढ़िया की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि दोनों का एक एक महीने का फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाता है, जिससे आपका काफी अच्छा काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, आप अपने कंप्यूटर को एक बार फुल स्कैन कर देना, दोनों में से किसी को भी डाउनलोड और एक्टिवेट करके। फुल स्कैन से ऐसा होगा कि भैया आपके कंप्यूटर में अगर वायरस वाली समस्या होगी तो 99.99% बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद 100% आपका काम हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब हम कुछ जुगाड़बाजी करते हैं। आ जाइए रजिस्ट्री एडिटर में, ये रहा, ठीक है, ओपन करिए। यस, हाँ ठीक है, हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे है कि लोकल मशीन है, इसके ऊपर ये जो तीर का निशान है क्लिक करिए, सिस्टम पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे करेंगे, क्या दिखेगा आपको, ये कंट्रोल सेट 001, ठीक है। खोलिए इसको जरा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। यहाँ पे अब सर्विसेज है, इसको ओपन करिए। यहाँ पे हमें क्या चीज़ ढूंढना है, थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए, और अच्छा ही नाम था उसका, NDU, हाँ एन की सीरीज में होगा। हाँ ये आ गई एन की सीरीज, NDU, हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी आपको, स्टार्ट, ठीक है। इस पे अभी वैल्यू डाटा 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए पहले। यहाँ पे 2 है ना, इसको बना दीजिए 4, ठीक है, ओके। अब आपका यहाँ पे काम हो गया है, लेकिन एक काम और बचा है। इसके लिए हम पहले तो इसे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि आना हमें इधर ही है वापस, और अभी ऐसे दिखाऊंगा तो खिचड़ी पक जाएगी। चलिए ठीक है, हम शुरू से शुरू कर दें। तो आज ये है कि लोकल मशीन में इसको ओपन किया, इसके बाद हमने सिस्टम ओपन किया, ठीक है। पहले हम आए थे कंट्रोल सेट 001 में, लेकिन इस बार आइए करंट कंट्रोल सेट में। यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एस की सीरीज में दिखेगा सेशन मैनेजर, ये रहा, ठीक है। इसको एक बार फिर से ओपन करिए। एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी मेमोरी मैनेजमेंट, ये आपके रैम के ही लिए है, इसको ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल इसके ऊपर एक क्लिक करिए, ठीक है। अब ये जो नाम की लिस्ट में दिख रहे हैं, इसको इस तरीके से बड़ा कीजिए। यहाँ जो ये दूसरे नंबर का क्लियर पेज फाइल एट शट डाउन है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, ठीक है। ये ओपन होगा, यहाँ पे वैल्यू डाटा 0 है, आप 1 डाल दीजिए, ठीक है, ओके। अब इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर की जो पेज फाइल होती है ना, वो जो है क्लियर हो जाएगी, और उसमें फिर थोड़ी जगह वगैरह मिलने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी रैम थोड़ी फ्री रहेगी, आपका काम होगा थोड़ा अच्छे से। और पेज फाइल से एक चीज़ और याद आई, कंप्यूटर में पेज फाइल की दिक्कत से भी ये सब समस्या आ सकती हैं, जिसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो अपने ये फाइल मैनेजर पे आ जाइए। यहाँ पे जो 10 पीसी दिख रहा है कंप्यूटर वगैरह जो भी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाना। हम करने क्या वाले हैं कि आपके कंप्यूटर की जितनी रैम होती है उतना हिस्सा एक अलग से रख देंगे। उसका क्या सिस्टम होता है वो अभी आपको मैं आगे ही बताऊंगा। यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग जो दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करिए, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे काम हो गया इसका, और एडवांस में आप है ना अभी, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है सेटिंग पे क्लिक करिए। एडवांस में फिर से आ जाइए, यहाँ पे ये जो वर्चुअल मेमोरी है इसके ऊपर चेंज पे क्लिक करिए। ये जो ऑटोमेटिक पे मार्क लगा हुआ है हटा दीजिए इसे, ठीक है। अब ये जो आपकी सी ड्राइव है इसके ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ पे कस्टम साइज कर दीजिए, ठीक है। क्या साइज डालेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिए। टास्क मैनेजर में आपको देखना क्या है कि आपकी रैम का साइज कितना है, परफॉर्मेंस में आ जाएंगे, दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में 8 GB की रैम लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 और 1 8 16 GB का स्पेस डालना है, जिसको आपको MB में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 16,000 MB,
ठीक है। और इसके नीचे भी 16,000 MB लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB हो तो यहाँ पे 8,000 MB डाल दीजिएगा, ठीक है। अब सेट पे क्लिक करिए, ठीक है, सेट हो गया ये, और ओके करिए। एक बार यहाँ पे फिर से ओके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपने जो डाला है वो आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इससे ऐसा होगा ना कि अगर आप काम करते करते रैम वगैरह ज़्यादा यूज कर लेते हैं, या तो एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे कि आपने ये कंप्यूटर में तमाम सारी चीज़ें ओपन कर रखी हैं, लेकिन आप मौके पे सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और बाकी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बस आपने वो खोल रखी हैं, तो उन सब का जो रैम वाला डाटा है वो उठ के उसी फाइल में चला जाएगा जो अभी हमने पेज फाइल बनाई है। तो ये काम होता है इसका, इसकी वजह से भी काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद एक जुगाड़ और है, करना क्या है, स्टार्ट बटन पे आने के बाद CMD लिखिए, कमांड प्रोमोट जो दिख रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर करके यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कमांड टाइप करनी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। पहली कमांड ये है, ए वाली, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, मान चलो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर कोई और विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो, मान के चलो जैसे कि 7 वगैरह, तो आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइप करने के बाद एंटर करेंगे, कुछ ये इस तरीके से स्कैन वगैरह होने लगेगा। यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है, कंप्यूटर अपने आप को चेक कर रहा है कि भैया कोई गड़बड़ सड़बड़ होगी तो वो उसे सही कर लेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको एक एक करके ये सारी फाइलें जो है डाल देनी है। अभी फिलहाल ये 15% हुआ है, हो जाने देते हैं। अभी कंप्लीट हो गया है, हो सकता है किसी के कंप्यूटर में थोड़ा समय भी लग सकता है। अभी एक कमांड और लगा दिए, ठीक है, इसमें भी फिर से समय लगेगा। चलिए फिलहाल ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये आखिरी कमांड बची है, ये क्या काम करेगी, आपके कंप्यूटर को एक बार पूरा स्कैन करेगी, और उस स्कैनिंग के दौरान आपकी विंडोज में कोई फाइल करप्टेड वगैरह है, विंडोज के अंदर खुद में कोई खराबी है, तो ये उसको पहले तो ढूंढ लेगा, ढूंढने के बाद हो सकता है उसे सही कर लेगा खुद से। नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी वैसी फाइल है तो वो इंटरनेट से खुद ही डाउनलोड करके सही कर लेगा, टोटल मार के। आपको ज़्यादा हेडेक वेडेक नहीं लेनी है, एक कमांड मार दिया, चुपचाप देखते रहो। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि हमारे कंप्यूटर में एक फाइल करप्टेड पाई और उसको सक्सेसफुली रिपेयर भी कर लिया है। तो अभी चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, अपने विंडोज की सेटिंग में आने के बाद कुछ करना नहीं है, विंडोज को एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से ऐसा होगा कि आपका कंप्यूटर यानी कि आपकी विंडोज आपके कंप्यूटर के साथ मेल जोल नहीं बना पा रही होगी, तो हो सकता है लेटेस्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट ने सही कर दिया हो, वो वाला सिस्टम आपके कंप्यूटर से बढ़िया मेल जोल बना पाए और सही हो जाए। तो इसलिए जो है कंप्यूटर को अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं हमने भैया विंडोज जुगाड़ वाली डाली थी ऐसे वैसे, तो क्या हम अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपडेट होगा। और नहीं हो रहा है तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखी है, अपडेट नहीं हो रहा है कैसे सही करना है, तो वो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। और बस खाली आपको विंडोज ही नहीं अपडेट करनी है, इसके बाद भी आपका ये समस्या पीछा पकड़े हुई है, तो एक काम और करिएगा, अपने जो है कंप्यूटर के ड्राइवर भी अपडेट कर लेना। ड्राइवर माने जैसे कि आपका विंडोज और ये जो आपका माउस है, दोनों एक दूसरे को कैसे पहचान रहे हैं, वो भैया ड्राइवर की वजह से ही पहचान रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कई बार ड्राइवर में भी कुछ छोटी मोटी समस्या होती है जिसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत पड़ी रहती है। तो उसके लिए आपको जो है अपने कंप्यूटर के लिए स्पेशली ड्राइवर डाउनलोड करने हैं और वो एक बार अपडेट करना है। कैसे काम होगा ये, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है ड्राइवर वाला, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास एक तीर और बचा है, चलिए इसको भी करके देख ही लेते हैं। सर्विस में आ जाइए, सर्विस लिख के स्टार्ट बटन में यहाँ पे लिख लिया विंडोज सर्च, ठीक है, दिखेगा कहीं विंडोज एस की सीरीज में, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक वगैरह होगा, डिसेबल करके अप्लाई, और यहाँ पे रनिंग में रनिंग चालू होगी इसकी, तो इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद ओके करिए, ठीक है। अब एक चीज़ और बची है, लेकिन इसको आप तभी करिएगा जब भैया हर एक स्टेप करने के बाद आपका काम ना बना हो, क्योंकि इसको मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि अभी आपकी रैम थोड़ी क्लियर होने लगेगी। नुकसान क्या है इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको एस बटन दबाते हुए SYS मैन करके एक सर्विस ढूंढनी है, जो कि ये रही, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, इसको भी जो है डिसेबल कर देना है, अप्लाई मारा और यहाँ से स्टॉप किया, ठीक है, और ओके कर दिया, ठीक है।
अब तो आपका काम हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भैया एक बार कंप्यूटर की विंडोज़ को दोबारा से फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल कर लीजिए। कैसे होगा इसके ऊपर मैंने तमाम सारी वीडियो बना रखी हैं, सो डिटेल में चेक करना है तो उसे चेक कर लेना। और एक चीज़ का और ध्यान दें, यहाँ पे कुछ लोगों के कंप्यूटर में 4 GB रैम होती है और उन्होंने विंडोज़ 10 डाल रखी होती है। हालांकि विंडोज़ 10 4 GB में अच्छे से चलता है, लेकिन अब आप विंडोज़ 10 डालने के बाद उसके अंदर हैवी सॉफ्टवेयर चलाने लग रहे हो जो खुद भी 4-4 2-2 GB ले लेते हो, तो भैया इस बीच में आपका विंडोज और आपका चलाने वाला सॉफ्टवेयर जो भी आप चला रहे हो वो आपस में बिल्कुल संघर्ष करेंगे, मारा मार मच जाएगी रैम के लिए। और ऐसी स्थिति में आपके पास भैया रैम तो रहेगी नहीं, रैम रहेगी नहीं तो भैया कंप्यूटर कैसे सही चलेगा। तो ये सब समस्या भी हो सकती हैं। मैं आपको कहता हूँ विंडोज 10 अगर इस्तेमाल कर रहे हो या विंडोज 11 भी इस्तेमाल कर रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। मान के चलो 4 GB विंडोज खुद खाते रहेगा, बाकी 4 GB का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब कहानी है। अगर नहीं है अगर रैम तो एक काम और कर सकते हैं, पता कीजिए आपके कंप्यूटर में कौन सी रैम वगैरह लगती है और एक 4 GB की रैम जो है ऑनलाइन खरीद के अपने कंप्यूटर में लगा दीजिए। आपका काम फिर आसानी से और भी बिल्कुल दौड़ते हुए चलेगा। इसके बाद लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई विचार वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।